That's my fact check. डिजिटल दुनिया में स्कैम्स का जाल इतना फैल गया है कि हर रोज लाखों लोग फंस जाते हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप मैसेज हो या फेक वेबसाइट, फ्रॉडस्टर्स सरकारी नाम, मिनिस्टर्स और कंपनियों का इस्तेमाल करके आम आदमी को लूटने की कोशिश करते हैं। हाल में पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने 3 ऐसे खतरनाक फर्जी दावों को पकड़ा और लोगों को चेतावनी दी है। पहला दावा भारत पेट्रोलियम की एलपीजी गैस डीलरशिप का फर्जी अप्रूवल लेटर है, जिसमें रिफंडेबल फीस जमा करने को कहा गया। दूसरा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नाम पर 2100 रुपए निवेश पर 20 लाख रुपए महीना कमाने का झूठा प्लेटफॉर्म। और तीसरा, बीएसएनएल का फर्जी नोटिस, जिसमें टीआरएआई के नाम पर केवाईसी सस्पेंड होने और 24 घंटे में सिम ब्लॉक होने की धमकी। ये तीनों स्कैम्स दिखाते हैं कि कैसे फ्रॉडस्टर्स एआई टूल्स, फेक इमेज और सरकारी लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2025 में भारत में साइबर फ्रॉड के 28,15,000 केस दर्ज हुए, जिनमें 76% निवेश स्कैम्स थे और कुल नुकसान 22,495 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। आज लेट्स मेक फैक्ट चेक में हम इन तीनों के बारे में बताएंगे, ताकि आप और आपके परिवार सुरक्षित रहें। हमेशा याद रखें, कोई भी स्कीम अच्छी लगे तो पहले ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। पैसे कभी ट्रांसफर नहीं करें। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल की एलपीजी डीलरशिप का फर्जी अप्रूवल लेटर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि आपको गैस डीलरशिप मिल गई है और बस एक रिफंडेबल फीस बैंक अकाउंट में जमा कर दो। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ कहा कि यह पूरी तरह फेक है। असल में बीपीसीएल या कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी कभी भी ऐसे अनसॉलिसिटेड लेटर नहीं भेजती और न ही फीस मांगती है। ऑफिशियल प्रोसेस क्या है? बीपीसीएल अपनी वेबसाइट भारत पेट्रोलियम .इन पर और अखबारों में विज्ञापन जारी करती है। जब कोई नई डीलरशिप लोकेशन के लिए वैकेंसी होती है, आवेदन प्लेन पेपर पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना पड़ता है। उसके बाद लॉटरी या बिडिंग से सिलेक्शन होता है। कोई पहले से फीस या बैंक ट्रांसफर नहीं मांगता। भारत में कुल 25,605 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स हैं, जिनमें से 17,677 रूरल एरियाज में हैं और ये 33 करोड़ से ज्यादा घरों को सिलेंडर सप्लाई करती हैं। हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत होता है, जैसे सिटीजनशिप, उम्र, एजुकेशन और लैंड की जरूरत। फ्रॉडस्टर्स ऐसे लेटर बनाकर लोगों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक की फीस मांगते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। 2025 के साइबर फ्रॉड डेटा के मुताबिक ऐसे फेक जॉब और बिजनेस स्कीम्स में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। अगर आपको ऐसा मैसेज आए तो तुरंत बीपीसीएल की ऑफिशियल साइट चेक करें या कस्टमर केयर पर कॉल करें। कभी भी पर्सनल या बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करें, क्योंकि ये फिशिंग अटैक का हिस्सा हो सकता है। सोचिए, अगर असली डीलरशिप होती तो क्या सरकारी कंपनी व्हाट्सएप पर लेटर भेजती? बिल्कुल नहीं। ये स्कैम न सिर्फ पैसे लूटता है, बल्कि आपके क्रेडिट स्कोर और आइडेंटिटी को भी खतरे में डालता है। दूसरा स्कैम और भी चालाक है। एक फेक न्यूज वेबसाइट पर
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का फोटो लगाकर दावा किया गया कि 2100 रुपए के निवेश पर महीने में 20 लाख तक कमाई का प्लेटफॉर्म है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस इमेज को एआई जनरेटेड बताते हुए साफ किया कि यह पूरी तरह फर्जी है और न तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी कोई स्कीम एंडोर्स की है, न ही सरकार ने। असल में यह क्लासिक इन्वेस्टमेंट स्कैम है जिसमें फ्रॉडस्टर्स पब्लिक फिगर्स के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को लुभाते हैं। भारत में 2025 के डेटा के अनुसार इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने कुल साइबर फ्रॉड लॉस का 76% हिस्सा लिया और 35% केस इन्हीं से जुड़े थे। कुल नुकसान 22,495 करोड़ रुपए पहुंचा। फ्रॉडस्टर्स फेक वेबसाइट बनाकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, फिर बैंक अकाउंट हाईजैक कर लेते हैं या फर्जी ऐप डाउनलोड करवाते हैं। आरबीआई और सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज बार बार चेतावनी देती हैं कि कोई भी सरकारी स्कीम इतनी आसान रिटर्न नहीं देती। असली सरकारी स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एनपीएस या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में रिटर्न 7-8% सालाना के आसपास होता है। 2100 पर 20 लाख तो सपने जैसा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ कहा कि न सरकार ने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की, न ही मिनिस्टर ने प्रमोट किया। अगर आपको ऐसा लिंक आए तो कभी क्लिक ना करें, क्योंकि ये फिशिंग अटैक हो सकता है जो आपके फोन या कंप्यूटर को मैलवेयर से इन्फेक्ट कर दे। 2025 में 14C के डेटा के मुताबिक 1.9 मिलियन से ज्यादा कंप्लेंट्स आईं और बैंक रियल टाइम इन्वेस्टमेंट से कुछ केसों में पैसे बचाए गए, लेकिन ज्यादातर लोग लूट लिए जाते हैं। सोचिए, अगर असली स्कीम होती तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया पर प्रमोट करती? बिल्कुल नहीं। हमेशा आरबीआई वेबसाइट या सेबी पोर्टल पर चेक करें। छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिटर्न का वादा करने वाले 99% स्कैम होते हैं। तीसरा स्कैम मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे डायरेक्ट है। बीएसएनएल का फर्जी नोटिस जिसमें लिखा है कि टीआरएआई ने आपका केवाईसी सस्पेंड कर दिया है और 24 घंटे में सिम ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए तुरंत कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स दें। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि बीएसएनएल कॉरपोरेट कभी भी ऐसे नोटिस नहीं भेजता। असल केवाईसी प्रोसेस आधार या डॉक्यूमेंट से होता है और टीआरएआई या बीएसएनएल कोई 24 घंटे की ब्लॉकिंग थ्रेट नहीं देता। बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप से ही रीवेरिफिकेशन होता है। ये नोटिस फेक है और फ्रॉडस्टर्स बैंक डिटेल्स चुराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत में करोड़ों लोग बीएसएनएल यूज करते हैं और ऐसे फेक मैसेज रोज आते हैं। 2025 के साइबर फ्रॉड रिपोर्ट में फिशिंग अटैक्स ने लाखों केस दर्ज कराए। अगर सिम ब्लॉक करना होता तो बीएसएनएल एसएमएस शॉर्ट कोड से या रजिस्टर्ड नंबर से सूचित करता, कभी फेक लेटर या अननोन नंबर से नहीं। टीआरएआई गाइडलाइंस के तहत केवाईसी अपडेट फ्री है और कोई पेनल्टी नहीं है। फ्रॉडस्टर्स कॉल करके ओटीपी या बैंक पासवर्ड मांगते हैं और फिर अकाउंट खाली कर देते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक की चेतावनी के मुताबिक कभी भी पर्सनल बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करें। सोचिए, अगर बीएसएनएल को असली समस्या होती तो क्या वो 24 घंटे का अल्टीमेटम देता? नहीं, ये प्रॉपर चैनल से काम करते हैं। 2025 में साइबर क्राइम केस 24% बढ़े और फिशिंग
सबसे बड़ा कारण था। हमेशा बीएसएनएल ऐप या कस्टमर केयर 1800-180-1503 पर कॉल करके वेरीफाई करें। अगर संदेह हो तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। यह स्कैम खासकर बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करता है, क्योंकि वे घबराकर तुरंत कॉल कर देते हैं। अपने परिवार से चर्चा करें कि कभी भी अननोन मैसेज पर रिएक्ट नहीं करें। बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी पारदर्शी तरीके से काम करती है और फेक नोटिस से दूर रहकर आप खुद को, अपने सिम को सुरक्षित रख सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.